प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल आपकी और प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास आपकी फटाफट स्टार्ट होने वाली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। फिर बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था? फटाफट बताओ। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें बीकानेर में होता है। हम बात करें अग्नि नृत्य का जो उद्गम है, बीकानेर ऑप्शन में ना आए तो कत्रियासर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कत्रियासर बीकानेर से ही आपका अग्नि नृत्य का उद्गम होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम रसिया नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? अरे बताओ फटाफट, कौन से बात करें क्षेत्र का है? भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भरतपुर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है, बम रसिया या फिर हम बात करें बम नृत्य अलवर भरतपुर का है। दोनों ऑप्शन में आ जाए, अलवर भी आ रखा है और भरतपुर भी आ रखा है, तो आपको भरतपुर सही आंसर मानना है। यदि अलवर आए तो अलवर लगाना है, भरतपुर आए तो भरतपुर लगाना है, दोनों आए तो आपको भरतपुर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा, हम बात करें जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, किस नृत्य की विशेषता है? इंद्राणी, शंकरिया, भवाई या पनिहारी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये सभी की सभी विशेषता भवाई नृत्य की है। भवाई नृत्य के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? अरे किससे संबंधित है? कालबेलिया से, भील से, सहरिया से, तेरताली से। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कालबेलिया से है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य होते हैं। अरे जो नृत्य है वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। 7-8 क्वेश्चन मैंने उसी के डाले हैं, तो आपका कंप्लीट आपका नृत्य जो है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य तो मैंने आपको कई बार बताया मेरे भाई, केला देवी के मंदिर के अंदर, करौली के अंदर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटेल्या, बींछियो व एवं लालर प्रमुख लोकगीत है किसके हैं? जाट जाति के हैं, कालबेलियों के हैं, चारण जाति के हैं या फिर आदिवासियों के हैं? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका आदिवासियों के हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोकप्रिय गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। अरे ऊंट के श्रृंगार का वर्णन तो गोरबंद के अंदर किया जाता है, या फिर हम बात करें गोरबंद जो है श्रृंगार होता है ऊंट का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बन्नो बेगम प्रसिद्ध मांड गायिका है, ये किस जिले से संबंधित है? फटाफट बताओ। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुंह के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपके छाले हो रखे हैं, तो बोलने के अंदर भी तकलीफ हो रही है। इस कारण मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा पाऊंगा, ध्यान में रखिएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा लोकगीत है? कुरंजा, मुमल, आपके घुघरी व केवदा या उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका सीठने है। अरे सीठने क्या है? हम बात करें विवाह से संबंधित आपका गाली गीत है। क्या है? ध्यान में रखिएगा, सीठने जो है ना विवाह से संबंधित गाली गीत है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है वह लोकगीत जिसमें ग्राम वधु के भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन किया गया हो। तो ध्यान में रखिएगा, वह होता है आपका चिरमी। कौन सा होता है? चिरमी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अरे जाहर पीर किसे कहते हैं? रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, हडबू जी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, गोगा जी को कहते हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा ग्राम चूरू के अंदर होता है और प्रसिद्ध मंदिर हम बात करें आपका गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है पाबू जी को अवतार माना जाता है। अरे किनका अवतार माना जाता है पाबू जी को? लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का, भरत का? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन से आपके प्रसिद्ध हैं? इनमें कौन प्रसिद्ध है गायों की रक्षा के लिए दोस्तों अपने प्राण जो आपके प्राण हैं वह न्यौछावर कर दिए थे? ध्यान रखिएगा, गोगा जी ने भी किए थे, तेजा जी ने भी किए थे, पाबू जी ने भी किए थे। उपयुक्त सभी हम बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित है। अरे लोक देवी जो आपकी जीण माता है उनका मंदिर कहाँ पर है? फटाफट बताओ, जालोर, बिलाड़ा, सीकर या फिर करौली? अरे फटाफट बताओ। हम बात करें सही आंसर हो जाएगा जीण माता का मंदिर तो हम बात करें सीकर के अंदर है। कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीण माता का जो जन्म है ध्यान में रखिएगा कहाँ पर होता है? जीण माता का जन्म चूरू जिले के अंदर होता है, घांगू गांव के अंदर। जी हाँ, घांगू गांव के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? हम बात करें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोगा जी आते हैं, पाबू जी आ जाते हैं, हम बात करें तेजा जी भी आते हैं, परंतु गणेश हम बात करें दोस्तों, गणेश नहीं, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहे, गणेश जी कर लीजिएगा। गणेश जी थोड़ी ना आते हैं मेरे भाई, और ये तो आपके देवता के रूप में आते हैं, ये आपके लोक देवता। हम बात करें लोक देवता किसे कहते हैं? आपसे हम बात करें लोक देवता किसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपके लोगों के रूप में दोस्तों, लोगों में से ही आपके हम बात करें वे ख्याति प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को लोक देवता कहते हैं। जी हाँ, लोगों के रूप में हम बात करें ख्याति प्राप्त करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। तो आपको पता है गोगा जी ने, पाबू जी ने, तेजा जी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उसके बाद ख्याति प्राप्त हुई थी, तभी दोस्तों इनको लोक देवता कहा जाता है। परंतु गणेश जी जो हैं वह तो आपके देवता थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी हैं? अरे आशापुरा जो देवी हैं वह कौन से वंश की कुल देवी हैं? राठौड़, खिंची, गुहिल, चौहान? 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, चौहानों की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? मतलब कि जैसलमेर की जो आपकी कुलदेवी है वह कौन सी है? करणी माता, नागनेची माता, स्वांग्या माता, अन्नपूर्णा देवी? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका हम बात करें तनोट माता भी ऑप्शन में दिया हुआ आ सकता है, परंतु तनोट माता नहीं लगाना है क्योंकि तनोट माता का मंदिर जो है हम बात करें जैसलमेर के अंदर है। परंतु हम बात करें यहाँ पर नरेश जो आपका जैसलमेर का जो कुलदेवी है या फिर जैसलमेर के नरेशों की जो कुलदेवी हैं वह तो स्वांग्या माता थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती थी? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, केसरी या कंवर जी? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऊंटों का देवता तो पाबू जी को कहते हैं, तो इन्हीं की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी के, बबूल के, पिप्पल के या फिर बरगद के? सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 20 नंबर का आपको खेजड़ी के। जी हाँ, हम बात करें प्रोफेसी सिनेरियो जो होता है, हम बात करें जो आपका खेजड़ी है उसी के नीचे बनाए जाते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राज्य का राजकीय वृक्ष भी है, ध्यान में आपको जरूर रखना है।
आगे बढ़ते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज़ आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को चाहे कुछ भी करना पड़े फतह करना है। जी हाँ, इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है। हम बात करें आपकी 54,000 तो वैकेंसी आपको पता है दोस्तों, फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी के अंदर है, आपको पता है। और 6 लगभग हम बात करें 5600 पोस्ट मान लीजिएगा, 6,000 मानकर चलिएगा। हम बात करें आपकी न्यायालय के अंदर भी है, मान के चलिएगा 60,000 वैकेंसी है। इनको आपको कवर करना है तो रेगुलरिटी आपको बनानी होगी, क्योंकि क्लास संस्कृति आपकी हम बात करें इसके अंदर क्लास संस्कृति और आपके हिंदी और इंग्लिश आने वाली है, तो सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवा दी जाएंगे। ओनली पर आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे दोस्तों, आपके लिए मैं आपको बताता हूँ जरूरी सूचना है आपके लिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो दोस्तों बड़ी भूल कर रहे हो। श्याम टेस्ट सीरीज को अभी आपको परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, हर एक मॉडल पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन है। और हम बात करें आपका टॉपिक वाइज, आपको हम बात करें जो आपका एग्जामिनर जिस प्रकार पूछेगा, हर एक टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। मात्र 99 रुपए के अंदर दोस्तों परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा होने वाली है, मॉडल पेपर आपका होने वाला है, तो फटाफट आपको इसको परचेज कर लेना है। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे ना, जी हाँ, इस नंबर के ऊपर मैसेज करने के बाद हम बात करें, आप कहोगे कि पहली डेमो पीडीएफ चाहिए, तो आपको डेमो पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो 99 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट जो है सेंड कर देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, देरी किस बात की है? 9636 175 905 के ऊपर अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम बात करें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, तो फटाफट आपको जरूर करना है। और मैं आपको वापस बताता हूँ, आज और कल, जी हाँ, हम बात करें आज और कल और अब परसों, मात्र 3 दिन का ऑफर जो है आपके पास रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें आपका 149 रुपये, जी हाँ, 149 रुपीज़ इस आपके श्याम टेस्ट सीरीज की जो है कीमत जो है हम बात करें होने वाली है 99 रुपीज़ के अंदर। मात्र 3 दिन दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हो, तो देरी किस बात की है? फटाफट आपको अभी परचेज कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है। अरे क्या फड़ है बताओ फटाफट, तो कौन सी फड़ है? बाबू जी, तेजा जी की, देवनारायण जी की, रामदेव जी की? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, देवनारायण जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? अरे रामसा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर राम सिंह को, बाबा रामदेव को, रामचंद्र को, कबीरदास को? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बाबा रामदेव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों की देवी है। अरे आदिवासियों की देवी तो हम बात करें आपकी कंठेश्वरी माता है। कौन सी माता है? कंठेश्वरी माता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है। किसे? जिलानी माता को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, तेरह तली नृत्य हम बात करें किसकी प्रार्थना में किया जाता है? मल्लिनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी? अरे तेरह तली नृत्य तो हम बात करें रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोगामेड़ी स्थित है। अरे हमने बताया था दोस्तों, गोगामेड़ी तो आपका पवित्र स्थल है आपके, हम बात करें किनका है? गोगा जी का है। और हम बात करें कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? तो सांचौर के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और चूरू जिले के अंदर इनका जन्म होता है। मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अरे कहाँ पर है? अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में? मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है वह हम बात करें आपका बाड़मेर में है। जी हाँ, कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? अरे कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? मेवाड़ी में, मेवाती में, बागड़ी में, ढूंढाड़ी में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ढूंढाड़ी बोली के अंदर है। कौन सी के अंदर है? ढूंढाड़ी के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ढूंढाड़ी प्रदेश हम बात करें किसे कहते हैं? अरे जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे ही हम बात करें, आपकी बोली जो है या फिर क्षेत्र जो है उसे ढूंढाड़ प्रदेश या ढूंढाड़ी बोली आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। अरे 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? ध्यान रखिएगा, आपके भिखण जी रहे हैं। कौन रहे हैं? भिखण जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय हम बात करें रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। अरे रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे आपके रामस्नेही संप्रदाय की? संत रामचरण जी, संत आपके दोस्तों जेमल दास जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी। अरे जो आपके संत आपके हम बात करें संत गुरु है, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आता है मेरे भाई, हर एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर संत दरियाव जी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बारक, रामस्नेही, या फिर हम बात करें रामानंदी, या फिर गौड़ीय संप्रदाय, या फिर शाक्त संप्रदाय? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल दोस्तों हाल ही के अंदर बीएसटीसी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी, उसके अंदर यह आपका सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। आपके दोस्तों सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, या फिर नक्शबंदी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, चिश्ती। जी हाँ, हम बात करें, आप ऐसे बोलते हैं ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर के अंदर स्थित है, तो चिश्ती संप्रदाय हम बात करें तो सिलसिले से संबंधित थे या संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वह कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, या फिर उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूँ, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो मंजिल तो हमें बात आपको पता है, मंजिल तो क्या है? मंजिल तो हमारी 4th ग्रेड एग्जाम है। हम बात करें 19 सितंबर, जी हाँ 19 सितंबर को जो आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है वही हमारी मंजिल होने वाली है, उसको पता है हमें करना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और चैनल हम बात करें शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर कर लेना है। और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करें क्लास आती है आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लास आती है। इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिए यार। हम बात करें 17,000, जी हाँ 17,000 की जो फैमिली है वह कंप्लीट होने जा रही है। हम बात करें आपके कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो फटाफट आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके प्यार एवं सपोर्ट के बदौलत दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं और हम भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार कर लेकर आते हैं। ओनली फॉर आप ही के लिए मेहनत करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते थे? अरे किसकी करते थे? हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जसनाथ जी की करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे जसनाथी संप्रदाय वही है जो आपका हम बात करें अग्नि नृत्य से संबंधित है, कत्रियासर बीकानेर, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान में आपके बगड़ी आभूषण पहना जाता है। जी हाँ, हम बात करें बंगड़ी जो आपका आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, हाथों में, गले में, पैरों में? राइट आंसर जो है 35 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर? हाथों में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, सिर पर, गले में, या फिर पैरों में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हाथों में पहना जाता है वल्या भी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपके हम बात करें छिबकली, अरे छिबकली नहीं है मेरे भाई, चपकली है। कौन सा है? चपकली या फिर चंपाकली जो आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, सिर पर, पैरों में, या गले में? अरे छिपकली नहीं है मेरे भाई, छिबकली नहीं है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, गले के अंदर पहना जाता है। चंपाकली बोल सकते हो या चपकली बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तेहड, जी हाँ हम बात करें तेगड़, तेगड़ आभूषण पहनाता है। तेगड़ जो आभूषण है हम बात करें आपका स्त्रियों के पैरों का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आभूषणों से क्वेश्चन आएगा। मादलिया पहनाता है, अरे मादलिया तो हम बात करें आपका गले का आभूषण है। कहाँ का है? गले का है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दामनी है, अरे दामनी क्या है? हम बात करें दामनी आपकी स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी होती है। क्या होती है? लाल रंग की ओढ़नी होती है, वो भी स्त्रियों की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ
पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। वनस्पति पार्क किसे कैसे इसे कहते हैं, या फिर वन्य जीव उद्यान कहते हैं, घास क्षेत्र पार्क कहते हैं, या फिर जीवाश्म उद्यान कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई राष्ट्रीय मरु राष्ट्र जो आपका उद्यान है बात करें जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, इसे जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। हम बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम नहीं आएगा, तब आपका सवाईमाधोपुर के अंदर जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हम बात करें जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में? सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में मेरे भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है खिंचन में, ओसिया में, पुष्कर में, नागौर में? अरे ध्यान में रखिएगा, खिंचन गांव जोधपुर के अंदर है कुरंजा पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कनक सागर है। अरे कनक सागर क्या है बताओ, फटाफट बताओ। हम बात करें कनक सागर क्या है, फटाफट आपको राइट आंसर बता देना है। अरे पक्षी अभ्यारण्य है मेरे भाई कनक सागर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें जैसलमेर, जी हाँ जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में मेवाड़ महाराणा के विप्लव के प्रति क्या नीति रही थी? ध्यान में रखिएगा, क्या नीति रही थी? हम बात करें अंग्रेजों के प्रति सहयोग की आपकी हम बात करें नीति जो है वह अपनाई थी या रही थी? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, कोटा प्रजामंडल आंदोलन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, या फिर हम बात करें बूंदी प्रजामंडल आंदोलन? तो राइट आंसर जो है ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 47 नंबर का देखने को मिल जाएगा, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जोधपुर को पाकिस्तान में विलय के लिए हम बात करें उकसाने वाला राज्य कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हम बात करें आपका ये दोस्तों, हम बात करें जोधपुर मान जाता कौन से हम बात करें राज्य की बात मान लेता, तो आज जोधपुर जो आपका राजस्थान में विद्यमान है, भारत में हम बात करें स्थित है, वह हम बात करें पाकिस्तान का हिस्सा होता। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई भरतपुर कहता था। भरतपुर दोस्तों इसे उकसाने का काम कर रहा था कि तुम पाकिस्तान के अंदर विलय हो जाओ, मिल जाओ, जोधपुर को कहता था। परंतु जोधपुर को दोस्तों हम बात करें फिर राजस्थान के अंदर राजपूताना के अंदर हम बात करें मिलाया गया, भारत का इसे हिस्सा रखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ, हमारी कदमों की काबिलियत पर हमें विश्वास है, इस बार हमारी तैयारी पर हमारी विश्वास है कि तैयारी बेहतरीन है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, फतह कर रहेंगे, तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरे मग्गाराम वेद ने 1936 ईस्वी के अंदर की थी, मैंने आपको कई बार बताया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको जरूर बताना है। और यदि आपके 30 प्लस सही है और अंत आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, कमेंट में बताइएगा जरूर आपको क्लास कैसे लगी और कितने क्वेश्चन आपको हम बात करें आपको आए थे या फिर हम बात करें आपके सही हुए, फटाफट आपको जरूर बताना है। तो ये आज की जो बेहतरीन क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बया, या फिर हम बात करें आपके बलवंत सिंह मेहता, या फिर सागर गोपा? सही आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता जो हैं वही आपके 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास जो है आपको बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। और मैं आपको वापस बताता हूँ, अभी तक आपने इसे परचेज नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा। आप ही के लिए दोस्तों मेहनत कर बनाई गई है, मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ के अंदर हम बात करें मिल जाएगी। 99 रुपीज़ के अंदर आपको 3 दिन का ऑफर है
तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी, वरना दोस्तों आपकी 149 हम बात करें इसके 49 रुपये आपकी हो जाएगी। तो देरी किस बात की है, उठाइएगा फ़ोन, इसके ऊपर कॉल या मैसेज कर दीजिए, या फिर हम बात करें 99 रुपये पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। आपको हम बात करें पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। 10 मॉडल है पर आपको व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं श्याम टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।